आधी हकीकत आधा फसाना। देश का एक मंदिर जहां सदियों से एक अद्भुत चमत्कार का दावा हो रहा है। उस मंदिर में भगवान का जो प्रसाद बनता है उसका पहला भोग लगाने के लिए जंगल के कुछ खूंखार जानवर अपने आप प्रकट हो जाते हैं। वहां सदियों से रोज ऐसा ही हो रहा है। वो मांसाहारी शिकारी जानवर शाकाहारी प्रसाद खाते हैं और अचानक कहीं गायब भी हो जाते हैं। जो भी है हैरत अंगेज है। तो चलिए आज तलाशते हैं उन दावों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना। देश का सफेद रेगिस्तान, रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऊंची पहाड़ी। पहाड़ी पर बना एक अद्भुत मंदिर और मंदिर में चमत्कार का युगों पुराना दावा। क्या इस मंदिर में आज भी वही होने वाला है जिसके रोज होने के दावे सदियों से किए जा रहे हैं? मंदिर में प्रसाद बनेगा, एक कर्मचारी आवाज देता हुआ निकलेगा, प्रसाद को एक चबूतरे पर रखा जाएगा, झाड़ियों के बीच कुछ आहटें सुनाई देंगी, और प्रसाद का पहला भोग लगाने जंगल से प्रकट होंगे कुछ खूंखार जानवर। भगवान के इस मंदिर में आखिर ये कैसी लीला है? जब तक वो आके खाएंगे नहीं, वो प्रसाद नहीं लेंगे, तब तक हम भी नहीं खा सकते। ऐसे हमने बहुत बार देखा है। मंदिर के प्रसाद का भोग लगाने वाले आखिर वो कौन से खूंखार जानवर हैं? तो यहाँ चमत्कारिक चीजें हैं। जब घंटे की ध्वनि होगी तो निश्चित आएंगे भोग लेने के लिए। सदियों से इंसान, भगवान और जानवर का आखिर ये कैसा रहस्यमयी रिश्ता है? चमत्कार कहो या कुछ भी कहो, कि जब भी लौंग की ये साध पड़ेगा तो वो कहीं पे भी होंगे, वो अपने आप वहां पे वो आ जाते हैं। क्या भगवान के इस दरबार में हम इंसानों की आंखों के सामने आज फिर वही चमत्कार होगा? यकीन नहीं होता, लेकिन देश के उस मंदिर में यह दावा सदियों से हो रहा है। लोग कहते हैं कि मंदिर के बाहर जब प्रसाद रखा जाता है तो उसका भोग लगाने कुछ जंगली सियार अपने आप चले आते हैं। ऐसा दिन में 2 बार होता है, रोज दोपहर के 12 और शाम के 6 बजे। हैरानी यह है कि मंदिर के अलावा उन सियारों को आज तक किसी ने कहीं भी नहीं देखा। फिर वो सियार कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं, कोई नहीं जानता। लोगों का मानना है कि यह सब कुछ भगवान दत्तात्रेय की महिमा है, जो सदियों से बदस्तूर जारी है। इन दावों के बाद हमारी टीम भी उस मंदिर के लिए रवाना हुई। हमने तमाम कैमरे लगाए और एक पड़ताल शुरू हुई। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो सियार आज भी आएंगे। अगर आएंगे तो कहां से आएंगे। एक युगों पुरानी परंपरा, मंदिर में प्रसाद का बनना, प्रसाद को उस चबूतरे पर रख देना, थाली को पीटना और एक रहस्यमय आवाज के साथ जंगली जानवरों को न्योता देना। और फिर उन खूंखार सियारों का इंतजार। कुछ ऐसे सियार
जो आसपास कहीं नहीं दिखते, लेकिन रोज दोपहर के 12 और शाम के 6 बजते ही न जाने कहां से प्रकट हो जाते हैं। दावा सच्चा है या झूठा हम नहीं जानते, बस इतना जानते थे कि जो भी है दिलचस्प है। इसलिए हम निकल पड़े दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर देश के सफेद रेगिस्तान कच्छ की ओर। दिल मानने को तैयार नहीं था कि कुछ जंगली जानवर तय वक्त पर एक मंदिर में कैसे आ सकते हैं। वैसे भी सियार मांसाहारी होता है, फिर वो शाकाहारी प्रसाद कैसे खा सकता है? सियार वफादार भी नहीं होते, तो फिर इंसानों की आवाज सुनकर कहीं चले आने का तो सवाल ही नहीं है। खैर, सच हमसे उतना ही दूर था जितनी दूर कच्छ की वो ऊंची पहाड़ी जिसका नाम है काला डूंगर। आपने अपनी जिंदगी में खूब समुद्र देखे होंगे, लेकिन नमक की ऐसी चादर पहले कभी नहीं देखी होगी। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और इस सफेद चादर को आप देखकर समझ गए होंगे कि हम मौजूद हैं गुजरात के ग्रेट रन ऑफ कच्छ में। ये जमीन खास है, यहाँ के लोग खास हैं और उतनी ही खास हैं इस जमीन से जुड़ी कहानियां। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जरा इस सफेद चादर का रहस्य समझ लीजिए। कच्छ का रण सफेद चादर में लिपटा एक खूबसूरत रेगिस्तान। कहते हैं एक जमाने में यह पूरा इलाका समंदर में डूबा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलता चला गया। जमीन के नीचे हुए बदलाव के बाद समंदर की लहरें दूर हो गईं और कच्छ एक नमकीन रेगिस्तान बनकर रह गया। जैसे हिमालय का उद्भव हुआ, धीरे धीरे हिमालय के जगह पहले समंदर था, धीरे धीरे ऊपर उठने की वो टेक्टोनिक मूवमेंट की बात है। तो ये 23 करोड़ साल से चली आई है और आज भी कच्छ का जो भूभाग है वो एक्टिव है, टेक्टोनिकली एक्टिव है। इसलिए यहाँ हर रोज भूकंप आता है और हर 100-200 साल में एक बड़ा भूकंप आता है। विज्ञान के तर्कों से दूर इसकी एक और कहानी भी है, यानी सदियों पुरानी कुछ ऐसी दंत कथाएं जो जुड़ी हैं कच्छ के रेगिस्तान से करीब 50 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी काला डूंगर से। ये सफेद चादर जो आज रन ऑफ कच्छ की पहचान है, लेकिन उतनी ही पहचान है काला डूंगर। वो काला डूंगर जहां पर सियार आते हैं, मांस भक्षी सियार जो वहां आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसा मुमकिन है या नामुमकिन है ये हमें नहीं पता, और तब तक पता भी नहीं चलेगा जब तक हम उस काला डूंगर के मंदिर तक पहुंच न जाएं। काला डूंगर, जिसे काली पहाड़ी भी कहते हैं, इसका जिक्र पुराणों में भी हुआ है और रिश्ता देवताओं के गुरु भगवान दत्तात्रेय से है। माना जाता है कि युगों पहले भगवान दत्तात्रेय इस पहाड़ी पर आए थे, इसी पहाड़ी पर तप किया था और उन्हीं की महिमा से कच्छ का वीरान इलाका एक हंसती खेलती आबादी में बदल गया। उस जगह पर अब एक अद्भुत मंदिर बना है। कुछ देर के सफर के बाद हम भी उस मंदिर तक पहुंच गए। भगवान दत्तात्रेय यानी ब्रह्म, विष्णु और महेश, तीनों का एक रूप। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं तो आपको दर्शन करने होंगे गुरु दत्तात्रेय के। हम काला डूंगर के उस मंदिर में पहुंच चुके हैं जिसके बारे में आप अगर इंटरनेट पर तलाशेंगे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। हमने कोशिश की और हमें बस इतना पता चला कि यहाँ पर गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है। यही वो मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि 4 युगों से यहाँ पर ये मंदिर मौजूद है, क्योंकि भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ पर तपस्या की थी और इसी वजह से यहाँ पर वो मंदिर बना। और इसी मंदिर से जुड़ी कहानी है उन सियारों की जो रोज यहाँ पर आते हैं। मंदिर में सियारों से जुड़े चमत्कार की पड़ताल से पहले भगवान दत्तात्रेय की कहानी समझना भी जरूरी था।
इसलिए हमने मुलाकात की मंदिर के मुख्य पुजारी विवेकानंद महाराज से। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पत्नियां एक बार जो है अपने आप को संसार की सबसे ज़्यादा सती सावित्री समझा करती थी। तो नारद जी ने ये बात कहीं से सुन ली, तो नारद जी उनके समक्ष जाकर के प्रस्तुत हुए और उनका देवी गलत फहमी में हैं, भ्रम में हैं आप। नीचे मृत्युमंडल के अंदर में मुनि अत्रि की पत्नी माता अनसुईया, उनसे बड़ा कोई संसार में सती नहीं है। तीनों ने जो है देवियों ने कोप भवन के अंदर में जाकर के अपने पत्नियों को जो है विवश कर दिया कि आप जाकर के उसके सतीत्व की परीक्षा लेके आइए। इसलिए तीनों देवता जो है सती की परीक्षा लेने के लिए भूमंडल पर आए और उन्होंने सन्यासियों का रूप धारण किया। सन्यासियों का रूप धारण करने के पश्चात उन्होंने देवी से आग्रह किया, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। देवी ने कहा, ठहरो महात्मन, मैं भिक्षा देती हूँ। उन्होंने भिक्षा देने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो उनका, देवी ना, हम अन्न की भिक्षा नहीं लेते, हम दूधाधारी हैं, हम स्तनपान करेंगे। ठहरो, हमारे नियम पालन करें तो आतिथ्य स्वीकार करेंगे। अवश्य पालूंगी। क्या नियम है स्वामी? वस्त्रहीन होकर हमें भोजन कराइए। यदि मन, वचन और कर्म से अपने पति की सदा आराधना की है मैंने, तो ये तीनों शिशु बनकर खेले। तीनों बालक के रूप में परिणित हो गए और देवियों ने उन्हें धर्म की मर्यादा रखते हुए स्तनपान कराया। दो कल्प तक भगवान जो है बालक बन के ही जो है तीनों देवता वहां रहे। अम्मा, तुम्हारी पति भक्ति से हम प्रसन्न हैं, हमसे कोई वर मांगो। अम्मा, कहा ना आपने मुझको, ये कथन मुझे सत्य करके दिखा दो। ब्रह्मा विष्णु महेश एक बनकर तीनों पुत्र रूप में दर्शन भाग्य प्रदान कीजिए प्रभु। देवी इच्छा जनी। आदौ ब्रह्मा मध्ये विष्णुः अन्ते रुद्रः समाश्रितः मूर्तित्रय स्वरूपाय दत्तात्रेय नमोस्तुते, दत्तात्रेय नमोस्तुते। एक सवाल अब भी बाकी था, वो ये कि आखिर भगवान दत्तात्रेय और सियारों के बीच वो रिश्ता क्या है? आखिर इस मंदिर में प्रसाद का पहला भोग सियार ही क्यों लगाते हैं? पूछने पर पता चला कि ये कहानी भी पुराणों में मौजूद है, जिसके मुताबिक युगों पहले भगवान दत्तात्रेय इसी पहाड़ी पर साधना में लीन थे। तभी एक सियार भगवान के पास पहुंचा। भगवान के पास सियार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था और सियार का भूखा वापस जाना धर्म के खिलाफ था। इसलिए भगवान ने अपने शरीर के अंग काटकर सियार के सामने रख दिए। लेकिन सियार ने मांस के उन टुकड़ों को खाने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद भगवान ने अपनी पोटली से चावल और गुड़ निकालकर सियार के सामने पेश किया और सियार उन्हें खाने लगा। ऐसी मान्यता है कि उस दिन के बाद रोज यहां ऐसा ही होता है। रोज चावल और गुड़ का भोग लगता है और उसे खाने कुछ सियार अपने आप चले आते हैं। चमत्कार कहो या कुछ भी कहो कि जब भी लौंग लौंग की ये साध पड़ेगा तो वो कहीं पे भी होंगे, वो अपने आप वहाँ पे वो आ जाते हैं। संभाव से देखा जाए तो वो अपना नियमित समय से आएंगे। जब घंटे की ध्वनि होगी तो निश्चित आएंगे भोग लेने के लिए। ये सिर्फ एक कहानी है, कहीं कुछ हकीकत नहीं? कहानी नहीं, हकीकत है। आपको देखो, डेली आते, हम डेली देखते हैं। क्या करते हैं आके?
यहाँ आके प्रसाद खा के चले जाते हैं। अच्छा, ये आ रहा है। हाँ ये आ रहा है। हमें यकीन दिलाने के लिए यहाँ के लोगों ने हमें कुछ तस्वीरें दिखाई, मोबाइल से ली गई कुछ तस्वीरें जिसमें वाकई कुछ सियार दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये सब कुछ हम अपनी आंखों से देखना चाहते थे। शाम ढल रही थी। कुछ ही देर बाद मंदिर में आरती का वक्त हो गया। हमें बताया गया कि आरती के ठीक बाद सियारों के लिए प्रसाद रखा जाएगा। हमारी आंखों के सामने कुछ सियार जंगल से अचानक प्रकट होंगे और एक मांसाहारी खतरनाक जानवर भगवान के शुद्ध शाकाहारी प्रसाद का भोग लगाएगा। देखते ही देखते मंदिर में हलचल तेज हो गई और मंदिर का एक कर्मचारी प्रसाद लेकर निकल पड़ा। ये प्रसाद तैयार है, लेके जा रहे हैं उसी जगह पे जहां पर लौंग आते हैं, सियार आते हैं। इस बार आएंगे या नहीं पता नहीं। बड़ी सी थाली में प्रसाद लेकर वो कर्मचारी पास में बने एक चबूतरे के पास पहुंच गया। तो अभी सियार आएंगे? हाँ आएंगे। तो हम डाल रहे हैं, देखते हैं सियार आते हैं या नहीं। अंधेरे का टाइम है। ये देखिए, ये प्रसाद डाल दिया गया है। क्या है प्रसाद में? ये चावल है, मीठा चावल। अच्छा, मीठा चावल है। तो मीठा चावल डाला गया है और देखिए अब ये थाली पीटेंगे और बजाएंगे फिर आएंगे। तो लौंग की आवाज लगाई जा रही है। शाम का वक्त है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। क्यों लगाते हैं लौंग की आवाज? लौंग की गुरुदत्त भगवान है ना, अपना अंग दिया था ना उसको। हाँ। अंग दिया था इसलिए लौंग बोलते हैं। लौंग। हाँ। तो वो लौंग बिगड़ के लौंग हो गया। हाँ। तो अब आवाज लगा दी है। अब कितनी देर इंतजार करना होगा? अब 10-15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। मंदिर के कर्मचारी के साथ हम भी वहां से दूर हो गए और एक ऊंची चट्टान पर इंतजार करते रहे। तो जानवर आया है, लेकिन अभी सियार नहीं है। ये जंगली सुअर है और ये खाने के लिए बहुत इनका एपेटाइट होता है। हर तरह का खाना तलाशते फिरते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं। और जंगली सुअर यहाँ पर आ गए हैं और उसके बाद शायद अब मुझे लगता नहीं कि सियार यहाँ पर आएंगे। रात के अंधेरे में कुछ भी देख पाना मुश्किल था। कई बार यह एहसास हुआ जैसे वहां कोई जानवर आया है, तो कई बार ये सब कुछ सिर्फ वहम जैसा लग रहा था। साइज से और हाव भाव से ये कहना मुश्किल है कि ये जंगली सुअर हो सकता है। ये हाइना हो, लकड़बग्गा हो। लकड़बग्गा भी इसी साइज़ में होता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो हमने जो छोटा कैमरा लगाया है, गोप्रो कैमरा वहाँ पे लगाया हुआ है, उसकी फुटेज को जब हम देखेंगे तब पता चलेगा कि असल में ये कौन से जानवर है। लकड़बग्गे भी इसी तरह से झुंड में आते हैं, 5-7 एक साथ होते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर 3-4 दिखाई दे रहे हैं। उस चबूतरे पर हलचल बंद हुई तो हमने वहां जाने का फैसला किया। खाना देखिए, यहाँ पर अभी आपके सामने बहुत सारा खाना डाला गया था। वो खाना सियारों के लिए डाला गया था, लेकिन सियारों को शायद मौका ही नहीं लगा। खाना डालते ही अगले 2 मिनट में बहुत सारे जंगली सुअर यहाँ पर आ गए और सारा खाना ख़त्म हो गया। तो जब खाना ख़त्म हो गया तो अब जाहिर है सियार यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि जब कुछ बचा ही नहीं उनके खाने के लिए तो वो यहाँ आकर करेंगे क्या। तो ये सारा प्रोसेस अब हर रोज़ होता है। तो हम भी यहाँ पर रुकेंगे, इसी मंदिर में हम इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि कल क्या होता है। वो सियार थे या कोई दूसरा जानवर, समझ पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन वापस आकर हमने अपने कैमरे को खंगालना शुरू किया तो कुछ जंगली जानवरों के बीच हमें एक चौंकाने वाली तस्वीर भी मिली। शायद वो एक सियार ही था, लेकिन इस धुंधली तस्वीर पर यकीन करना भी जायज नहीं था। इसलिए हमने फैसला किया कि यह पड़ताल जारी रहेगी। हमारी टीम इसी मंदिर में रुकेगी और उन दावों के मुताबिक अगली दोपहर 12 बजे यहां फिर सियार आएंगे। और इस बार दिन की रोशनी में जो भी होगा
दुनिया के सामने होगा। आधी हकीकत आधा फसाना। कौन मानेगा कि इंसानी आबादी के बीच एक मंदिर में सियारों का झुंड रोज आता है, मंदिर में प्रसाद का पहला भोग लगाता है और फिर लोगों की आंखों के सामने अचानक गायब हो जाता है। दावा है कि यह सब कुछ देवताओं के गुरु भगवान दत्तात्रेय की लीला है, जिसका जिक्र पुराणों में भी हुआ है। हमने तफ्तीश की तो रात के अंधेरे में हमें एक जानवर की तस्वीर भी दिखाई दी, लेकिन सिर्फ एक धुंधली तस्वीर के सहारे किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल था। इसलिए हमारी टीम अगली दोपहर फिर वहां पहुंची और अब जो कुछ भी होगा दिन की रोशनी में होगा, कैमरे सामने होंगे, तमाम इंसानों की मौजूदगी में होगा। तो घंटे की ध्वनि होगी तो निश्चित आएंगे भोग लेने के लिए। जैसे हमने बहुत बार देखा है कि जब भी लौंग की ये साध पड़ेगा तो वो कहीं पे भी होंगे, वो अपने आप वहाँ पे वो आ जाते हैं। जिसे देखो बस यही कहता है कि रोज की तरह सियार आज भी आएंगे, मंदिर में प्रसाद का भोग लगाएंगे और उन जंगलों में कहीं गायब हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और दावा हमें हैरान कर गया। लोगों ने बताया कि आसपास के जंगलों में कई बार सियार के झुंड की तलाश की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। इलाके के किसी इंसान ने दत्तात्रेय मंदिर के अलावा सियार को कभी नहीं देखा। उनकी नजर में यह सब कुछ कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक चमत्कार है। जी नहीं, चमत्कार मान लीजिए। आप यहाँ पर घूम के देखें, कहीं पर भी आपको कंदराएं ऐसी नहीं मिलेंगी जहाँ पे सियार छुप सके। तो जब छुपते नहीं है, कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, इनके बारे में कुछ नहीं पता चलता। आप चारों तरफ अवलोकन कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाथ कंगन को आरसी किया, जंगल सामने था तो सोचा एक तलाश हम भी कर लेते हैं। शायद सदियों पुराना रहस्य जंगलों में ही सुलझ जाए। वैसे इस इलाके में आसपास कोई घनी आबादी नहीं, कोई बड़े पेड़ पौधे भी नहीं। काला डूंगर की पहाड़ी से नीचे का नजारा साफ देखा जा सकता है। लेकिन न जाने क्यों दिमाग में एक शक था, जिसे दूर करने के लिए हम इन जंगलों में निकल पड़े। बहुत ज़्यादा कांटे हैं इस जंगल में, पूरा सूखा हुआ जंगल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कच्छ के पूरे एरिया में आपको सिर्फ यही एक ऐसी जगह है जो हरी मिलेगी। अब हरी वो भले कांटों से ही है, लेकिन यही जगह है जहाँ पर कुछ हरियाली है। हम इस जंगल में अंदर जाकर कोशिश करते हैं कि हम सियारों को देख पाते हैं या नहीं, ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि सियार यहाँ पर मौजूद हैं भी या नहीं। काम थोड़ा खतरनाक था, क्योंकि अगर वो सियार इन्हीं जंगलों में हैं, तो हमला भी कर सकते थे। थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करते हैं। देखिए काफ़ी खतरनाक है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं। इस कांटों भरे रास्ते पर हम बढ़ते रहे, सियार के होने की हर मुमकिन जगह को खंगालते रहे। जो पूरा लैंडस्केप आप देख रहे हैं, बहुत नीची झाड़ियाँ, ऐसे ही एरिया में, ऐसे ही इलाकों में सियार अमूमन छुपते हैं, क्योंकि उनको बहुत छोटी झाड़ियों में अपनी गुफाएं, छोटी छोटी गुफाएं बनाते हैं, जिसमें पूरा पूरा परिवार रहता है। हम बहुत अंदर तक उतर आए हैं, लेकिन हमको सियार नहीं दिखाई दिए हैं। अब तक हमें सियार तो नहीं मिले, लेकिन एक पुराना खंडहर जरूर दिखा। खंडहर में इलाके के कुछ लोग भी थे जो सियारों से जुड़ा एक और दावा कर रहे थे कि अगर सियार नाराज हो गए और बिना प्रसाद चखे मंदिर से लौट गए तो समझो कुछ अपशगुन होने वाला। 15 साल पहले कच्छ में आए भयानक भूकंप से पहले भी ऐसा ही हुआ था।
जब 2001 में यहाँ पे भूकंप आया था, एवरीवन नो, सबको पता है कि मतलब कच्छ में बहुत बड़ा भूकंप आया था। उससे 10-12 दिन पहले हर रोज़ वहाँ के जो पुजारी होते हैं वो वहाँ पे खाना रखते थे और उनको जैसे बुलाते हैं लेयंग लेयंग लेयंग, उनको बुला रहे थे, मगर 10-12 दिन पहले से वो नहीं आ रहे थे क्योंकि वो कुछ मैसेज देना चाह रहे थे कि कुछ गलत होने वाला है। बातों बातों में दोपहर के प्रसाद का वक्त हो चला और हमें जल्दी से जल्दी मंदिर पहुंचना था। मंदिर पहुंचे तो प्रसाद की तैयारी तेजी से चल रही थी। काला डूंगर के इस मंदिर में सियार आते हैं या नहीं, ये फैसला तो अब से कुछ देर बाद होगा, लेकिन यहाँ पर हर रोज की तरह तैयारी शुरू हो गई है। खाना बनाना शुरू कर दिया गया है और ये खाना किसके लिए बन रहा है? सियारों के लिए। वो सियार जो रोज यहाँ पर आते हैं और प्रसाद लेते हैं। हमारे साथ भगवान जी हैं। भगवान जी जो हैं इस मंदिर के शेफ हैं और यही खाना बनाते हैं सियारों के लिए भी, लोगों के लिए भी प्रसाद जो बनता है सब कुछ ही बनाते हैं। ये बताइए, तैयारी शुरू कर दी? हाँ, तैयारी शुरू। तैयारी क्या बनाते हैं, कैसे बनता है? चावल बनाते हैं, मीठा राइस। मीठा राइस बनाते हैं। तो कितना बनाते हैं? ये 2.25 किलो बनता है रोज का। 2.25 किलो। लेकिन ये बताइए, जो कहते हैं कि भाई सियार आते हैं, आप क्योंकि खाना बनाते ही हैं, तो क्या सियार आते भी हैं वाकई? रोज आते हैं, कंटिन्यू रोज आते हैं। यस। आपने देखा है? बहुत बार। अच्छा, कैसे देखा? देखा, अपनी आंखों से देखा, प्रसाद डालते हुए देखा मैंने, मेरे पैरों में घूमते हुए देखा, मेरे आगे घूमते हुए देखा। पैरों में भी घूमते हैं? हाँ, अच्छा, हमारे पैरों में घूमते हैं। ये भगवान हैं जो ये मानते हैं कि सियार आते हैं, रोज़ाना आते हैं और इसीलिए इन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। ये देखिए, यहाँ पर ये मीठे राइस बन रहे हैं। तो राइस तैयार हो गया। राइस के अंदर अब गुड़ डाला जा रहा है उसको मीठा करने के लिए। मीठे चावल ये तैयार कर दिए गए हैं, गुड़ डाला गया है इसके अंदर और कलर डाल के पीले कलर के चावल तैयार हो गए हैं। पीले कलर भी परंपरा में चले आते हैं, ना वाइट डालते हैं ना रेड डालते हैं, लाल और सफ़ेद चावल नहीं डालते, पीले रंग के ही चावल डाले जाते हैं। अब 12 बजे का इंतज़ार करना होगा जब ये चावल वहाँ पर ले जाके, प्रसाद वहाँ पर ले जाके डाला जाएगा। लौंग लौंग करके आवाज़ लगाई जाएगी और फिर देखते हैं कि वो सियार आएंगे या नहीं आएंगे। सियारों को प्रसाद का भोग लगाने से पहले भगवान दत्तात्रेय के दरबार में हाजिरी लगाई गई, उनसे इजाजत मांगी गई और फिर मंदिर का कर्मचारी हाथों में प्रसाद की थाली लिए निकल पड़ा। सियार या यूं कहें जकाल जो है वो एक मांसाहारी पशु है, एक मीट खाने वाला जानवर है। यहाँ पर सबसे सरप्राइजिंग, सबसे ज़्यादा मिस्ट्री, सबसे बड़ा रहस्य यही है कि क्या वो ये प्रसाद, गुड़ और चावल का जो प्रसाद है वो खाने आएगा। लेकिन लोग मानते हैं, देखते आए हैं आंखों से, भगवान ने हमको वीडियो दिखाई जब वो खाना बना रहे थे, कि हर रोज़ यहाँ पर सियार आते हैं, उनको प्रसाद लगता है, उसके बाद ही इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, इस पूरे मंदिर में कोई और खाना खाता है। ये मान्यता आपकी नहीं है, ये मान्यता सदियों से चली आ रही है, युगों से चली आ रही है, गुरु दत्तात्रेय के समय से चली आ रही है। देखिए, अब यहाँ पर कितने सियार आएंगे या नहीं पता, लेकिन जैसा भगवान ने हमको बताया कि इनके खुद आगे पीछे सियार घूमते हैं। अब यहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से ना आए, लेकिन उम्मीद है, कोशिश है, और लेकिन जब तक हम देखेंगे नहीं हमको यकीन नहीं होगा। कैमरे की नजर के सामने ही वो प्रसाद चबूतरे पर रख दिया गया और शुरू हुआ सियारों को न्योता देने का सिलसिला। तो ये वो लौंग लौंग की आवाज़ है जो ना जाने कितने युगों से इस पूरे इलाके में गूंजती है और सियारों को पता चल जाता है कि उनका प्रसाद पहुंचा दिया गया है, वहां रख दिया गया है। और इस आवाज़ को सुनने के बाद सियार यहाँ पर चले आते हैं। आज फिर वही दोहराया जा रहा है जो सदियों से दोहराया जा रहा है, लेकिन आज क्या सियार आएंगे? क्या हमारे कैमरे में सियार कैप्चर होंगे? क्या हम उन मांसाहारी पशुओं को
चावल और गुड़ का प्रसाद खाते हुए देखेंगे, जो उनके नेचर से, उनके रवैये से बिल्कुल जुदा है। पता नहीं, जो कुछ भी होगा आपके सामने होगा। सियारों का इंतजार करने हमारी टीम को दूर जाना होगा, लेकिन उससे पहले हमने इस चबूतरे पर अपना गोप्रो कैमरा छोड़ दिया ताकि सियार आए तो उनकी तस्वीरें आसानी से मिल जाएं। ये हमने यहाँ पर ये सेटअप लगाया है। अब देखिए, मेरा ये एक छोटा कैमरा यहाँ पर मैंने लगा दिया है। इसे गोप्रो कैमरा कहते हैं, और ये गोप्रो कैमरा हमने लगाया है ताकि हम जो हरकत यहाँ पर हो, जो भी सियार यहाँ पर आए, उनको हम पकड़ सकें। और इसका आउटपुट जो है वो हमको हमारे इस कैमरे पर मिलेगा। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर हमको मिलेगा उसका आउटपुट। हम देख पाएंगे कि कहाँ पर क्या आ रहा है। तो अब सियार आने वाले हैं यहाँ पर, और काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए हमको यहाँ से थोड़ी सी दूर जाना पड़ेगा। आइए हम यहाँ से चलते हैं। बारी अब इंतजार की थी, वो भी इस जगह से थोड़ी दूर, ताकि सियारों को किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास न हो। यहां से कुछ भी साफ साफ देख पाना मुश्किल था, लेकिन उस चबूतरे पर मौजूद गोप्रो कैमरा सब कुछ देखेगा और सारी तस्वीर हमारे सामने आ जाएगी। शुरुआत चिड़ियों से हुई और कुछ ही देर में एक के बाद एक 3 नेवले भी आ गए। 15 मिनट हो चुके हैं और इस 15 मिनट के अंदर सिर्फ नेवले ही दिखाई दिए हैं। पहले 1-2 नेवले थे, अब वहाँ पर 3 नेवले हैं जो उस प्रसाद को खा रहे हैं। लेकिन हम तो सियार का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, एक बार फिर नेवला खड़ा हुआ। नेवला खड़े होने का मतलब यह है कि कोई जानवर आसपास है। देखते देखते जंगल में कुछ हलचल सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे वहां कोई है। हम थोड़ा और पीछे आ गए। वहां मौजूद हर जानवर की नजर से दूर। इंतजार बेमानी सा लग रहा था, लेकिन तभी हमें कुछ दिखा। शायद वही जिसकी तलाश थी। काफी वक्त बीत चुका है और मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद सियार अब नहीं आएगा। ना आने की, अरे वो रहा, देखिए। ओह गॉड, अगर आपने नहीं देखा होगा तो यकीन नहीं कर सकते, बिल्कुल बिजली की तरह आया। मैंने भी अगर देखा नहीं होता अपनी आंखों से तो शायद मुझे भी यकीन नहीं होता। ये सब कुछ महज चंद सेकंड में हुआ है, चंद सेकंड में। और मुझे यकीन है कि हमारा जो गोप्रो कैमरा वहां लगा हुआ है उसमें ये कैप्चर जरूर हुई। आधी हकीकत आधा फसाना। भगवान दत्तात्रेय का मंदिर और सदियों पुराना दावा कि उस मंदिर में रोज सियार आकर प्रसाद का पहला भोग लगाते हैं। आप भी देखना चाहते होंगे कि उस मंदिर में हमने जो कैमरे लगाए थे उसमें क्या कैद हुआ। उनमें कुछ ऐसी तस्वीरें थीं कि हम भी लाजवाब रह गए। अब हम आपको अचंभे से भरी वो तस्वीरें दिखाते हैं और ये पता करते हैं कि सियारों का आना वाकई कोई चमत्कार है या कुछ और। मैंने अपनी आंखों से इन सियार को यहाँ पर आते हुए देखा। वहाँ सियार चढ़े थे। अब वो जो गोप्रो कैमरा हमने लगा रखा है उसके अंदर देखते हैं कि कितनी फुटेज आई है, क्या सियार उसमें कैप्चर हुए हैं। आइए देखते हैं हमको क्या मिला है। सियार को हमने अपनी आंखों से देखा है, अब आप भी देखिए कि सियार यहाँ पर आए थे, उन्होंने क्या खाया, प्रसाद ग्रहण किया और ये बात साबित कर दी कि युगों से जो कुछ यहाँ पर होता आया है वो आज भी होता है। हमने कैमरे की तस्वीरों को खंगाला तो होश उड़ गए। शुरुआत में 2 सियार चबूतरे के ऊपर चढ़ते हैं, प्रसाद को चखते हैं और लौट भी जाते हैं। लेकिन फिर एक के बाद एक सियारों का पूरा झुंड आता है। 2, 4, 6, 8, देखते ही देखते करीब 10 सियार पहुंच गए। एक मांसाहारी जानवर जिसे जंगल में शिकार करने की आदत है, वो इस मंदिर में शाकाहारी प्रसाद खा रहा था। सियारों का वो झुंड काफी देर तक रहा और फिर अचानक कहीं गुम हो गया। हमने जो कुछ भी देखा वो अचंभे से कम नहीं था, लेकिन हमारी पड़ताल अभी खत्म नहीं हुई थी।
हम जानना चाहते थे कि क्या इस मंदिर में सियारों का आना सिर्फ भगवान की लीला है या इसकी कोई और वजह भी हो सकती है। इसलिए हम मिलने पहुंचे जाने माने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट कार्तिक सत्यनारायण से। यदि ये मंदिर में ये लोग इनको दे रहे कोई चीज़, इसका मतलब यही है कि उसको वो आसानी से मिल जा रहा है, तो वो उस टाइम निकल के वो उसको खा के वो चला जा रहा है। तो ये कोई चमत्कार वाली बात है नहीं, ये नॉर्मल एनिमल बिहेवियर है कि कहीं उसको कम मेहनत करते हुए उसको खाना प्राप्त हो रहा है तो वो उसको जरूर खाएगा। कार्तिक के मुताबिक एक मांसाहारी जानवर का शाकाहारी प्रसाद खा लेना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इसकी भी एक वजह है। जानवर को भी और इंसान को भी एडिक्शन हो जाता है थोड़ी दिन बाद कि मीठा थोड़ा सा चाट लिया, और फिर जब हमारा सुक्रोज लेवल्स और ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज हो जाता है, उससे ऑटोमेटिकली एक एनर्जी हाई मिलता है, थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी मिलता है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। हमें बताया गया कि मंदिर में प्रसाद रखने के बाद थाली को पीटना सियारों के लिए एक इशारा है, और सदियों से जारी ये सिलसिला अब सियारों की आदत बन चुका है। ये जो एक साउंड करना और एक रिवॉर्ड देना, मतलब कोई फायदेमंद चीज़ मिलना, ये नॉर्मल पॉजिटिव कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बोला जाता है कि यदि हम कहीं जाते हैं और हमें कुछ उसमें फ़ायदा हो तो वो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन जो है या जानवर का ब्रेन जो है वो उन दोनों सिग्नल्स को कनेक्ट करके उसको ब्रिज कर लेता है कि हम, यदि सियार ये समझता है कि यदि घंटी बजती है और हम वहाँ जाते तो हमें खाने के लिए कुछ चीज़ मिलता है। सर्कस या घर के पालतू जानवरों को ट्रेनिंग देने के लिए भी कुछ यही ट्रिक अपनाई जाती है। किसी खास आवाज के जरिए उन्हें कोई खास काम का सिग्नल दिया जाता है, और धीरे धीरे वो आवाज जानवरों के लिए एक इशारा बन जाती है। जानकारों की भाषा में इसे जानवरों की ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। शायद ऐसा ही कुछ काला डूंगर के सियारों के साथ भी है, जो हर रोज तय वक्त पर थाली की आवाज सुनते हैं और भोजन की तलाश में यहां आ जाते हैं। आसपास शिकार की ज्यादा गुंजाइश नहीं है, इसलिए शाकाहारी प्रसाद खाना उनकी मजबूरी भी है। यानी काला डूंगर की वो कहानियां आधी हकीकत भी हैं तो थोड़ा सा फसाना भी। जानकारों की माने तो ये सब कुछ कोई चमत्कार नहीं, लेकिन भक्तों की नजर से देखें तो वहां जो भी होता है सब भगवान की महिमा है। वैसे भी आस्था से बढ़कर कुछ नहीं होता, न कोई तर्क न कोई विज्ञान। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।